Assalamualaikum everyone. So let's start with the class right now and start करते हैं. Give me a minute. Okay students, please let me know कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है और आवाज़ में कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. So let's start it. Okay, that's perfect. बस ठीक है, इतनी ही मुझे जो है वो वेरिफिकेशंस बहुत हैं. Let's start with the lecture now और हम उसको स्टार्ट करते हैं. ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग 1 मिनट. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली हाउ टू गेट इन द माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड यू कैन से कि हाउ टू चेंज द माइंडसेट ऑफ अ जॉब टुवर्ड्स द बिजनेस. ठीक है. देखें, सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप ना मेजर कर सकते हो और जब आप उनको मेजर करते हो तो आपको कुछ डिफरेंशिएशन नज़र आती है, कुछ आपको पता चलता है कि यार देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, जिसकी बेस पे आपको ये पता चलता है कि यार हमने बेसिकली जो है ना वो मतलब क्या ज़ाया किया, ठीक है, किस लेवल पर है हम और हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए. ठीक है, देखो आप लोग जितने भी लोग हो ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम द पाकिस्तान. ठीक है, और आप लोगों को भी पता है कि यार हमारी जो बेसिक हमें हमारी स्कूलिंग है, ठीक है, हमारी जो कॉलेज लेवल है, हमारी यूनिवर्सिटी लेवल है, इवन हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, ठीक है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग. ठीक है, वो हमें कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप बिजनेस करो. ठीक है, आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कितने लोग हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने लोग जो सक्सेसफुली बिजनेस को लेकर चल रहे हैं. हैव यू एवर थिंक ऑन इट? नो. ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो हमेशा शॉर्टकट्स पे बिलीव रखते हैं. दे ऑलवेज थिंक कि देयर इज ओनली शॉर्टकट्स वी हैव टू फॉलो और हमें उसके ऊपर पैसा बनाना है. मैं काफ़ी दफ़ा ये चीज़ आप लोगों को समझा चुका हूँ. ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारे जितने भी बैच गुजरते हैं उनमें हमारा बेसिकली ये एक होता है कि हमने उसको जो है ना वो लेकर चलना है. ठीक है, तो हम बेसिकली जो है ना उसी को मतलब जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ. ठीक है, कि आपके पास जो है ना वो शॉर्टकट्स आप लोग फाइंड आउट करते हो और पाकिस्तानी जितने भी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्टकट्स पे बिलीव रखते हैं. ठीक है, और ये चीज़ हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि शॉर्टकट्स जो होते हैं उन पे कभी नहीं चलना. आज के टॉपिक के अंदर देखें, आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि कुछ बुलेट पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने उनको माइंड में रखना है. पता है क्या होता है? आप लोग ये देखें कि एक जो जॉब पर्सन है जो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पाकिस्तानी एक सिंपल सैलरीड पर्सन की बात बताता हूँ जो कि महीने का 3 लाख रुपया कमा रहा है और 3 लाख वो एम्प्लॉय कमाता है जो शायद कोई आईटी कंपनी में काम कर रहा है, आईटी एम्प्लॉय है, या फिर वो बंदा जो शायद जिसका कोई 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है. There are different multiple companies in Pakistan. They are highly paying to the employees around 1 lakh to 3 to 4 lakh जो कि मैनेजेरियल लेवल पे हैं. ठीक है, जो डायरेक्टर लेवल पे हैं और जो जीएम लेवल पे हैं. ठीक है, जो ऑपरेशंस एंड डायरेक्टर्स हैं, दे आर पेइंग ऑब्वियसली नॉट नॉट द इशू. ठीक है, वो पे कर रहे हैं. बट आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब जॉब का मतलब ही जो है ना वो मतलब गुलामी है. ठीक है, एक सैक्रिफाइस है कि यार आप लोग जो है ना वो मतलब आप लोगों के पास फ्रीडम नहीं है किसी चीज़ का. ठीक है, आप लोग देखिए कि अगर आपके पास फ्रीडम होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप लोगों में से जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, जितने भी हैं जिन्होंने अपना ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब को कंटिन्यू भी किया. अब जो बंदा अपनी जॉब भी कर रहा होता है प्लस वो ट्रेडिंग भी सम टाइम पार्ट टाइम देख रहा होता है, उसके 2 मतलब जो है ना फ़ॉलो अप्स होंगे. नंबर 1 वो जॉब छोड़ देगा, ठीक है, जब उसका हाथ ट्रेडिंग में सेट होगा. नंबर 2 वो क्या करेगा कि वो मतलब उसके ना एक एटीट्यूड होगा, ठीक है? उसे पता होगा कि भई मुझे कोई कुछ भी बोले ना मैं अपनी अपनी मर्ज़ी करूँगा और मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगा. ही हैव फ्रीडम इन देयर माइंड. ठीक है? हमारा देखिए जो कल्चर है, हमारी जो पाकिस्तानी नेचर है, हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमें सिर्फ़ यही सिखाते हैं कि जॉब कैसे करनी है.
ठीक है, आप अच्छे कामयाब जो है ना वो बन जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, आप जॉब कर लोगे। देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप लोग कोई भी बिज़नेस उठा लो, कोई भी बिज़नेस उठा लो, किसी भी इंसान की हिस्ट्री उठा लो, व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, ठीक है? उन्होंने कभी कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ किया। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। ये चीज़ मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखिए, सबसे पहले जब एडसेंस आई थी, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर एडसेंस जो है वो मतलब यहाँ पर आई, तो लोगों ने क्या किया कि शॉर्टकट्स ढूँढा, ठीक है? मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कासिम अली शाह का और एक और था कोई, ठीक है? दे हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल अबाउट इट कि यार पाकिस्तानियों के पास अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम आता है तो कितनी देर के लिए, सवाल ये पैदा होता है। कितनी देर के लिए? लाइक वो उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी एडसेंस पाकिस्तान में आई, ठीक है? एडसेंस जो ही पाकिस्तान में आई तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ग्रुप्स बना लिए। 5-500 हज़ार-हज़ार लोगों का एक पेज बना लिए फ़ेसबुक का या ग्रुप्स बना लिए। अब तब एडसेंस पैसे देता था विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द बिज़नेस और उन्होंने हज़ार-हज़ार डेली के व्यूज़ देने मतलब आपस में ही एक-दूसरे की वेबसाइट पे, ठीक है? और इस तरीके से उनको अर्निंग हो रही थी। एडसेंस ने क्या किया सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, ठीक है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये पॉलिसी होगी कि अब जब तक कोई भी बंदा अपना बिज़नेस वेरिफाइड नहीं करता, तब तक जो है वो क्या वो एडसेंस से पैसा नहीं बना सकता। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे जाके मतलब जिस तरीके से अमेज़न के ऊपर वर्किंग हुई, अमेज़न पाकिस्तान में क्यों बैन हो गई या अमेज़न के ऊपर क्यों लोगों ने शॉर्टकट्स यूज़ किए। दे आर नॉट गोइंग टू शिप यू नो फुलफिलमेंट नहीं थे कर रहे, ठीक है? ट्रैकिंग आईडी नहीं थे देते कस्टमर को और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब खत्म होगी, ठीक है? अमेज़न भी पाकिस्तान में। फिर आ जाते हैं ट्रेडिंग की बात करते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग में लोगों ने जो है वो क्या किया कि प्रॉपर तरीके से उसको भी जो है ना उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। दे जस्ट फाइंड यार शॉर्टकट्स, ठीक है? और उन्होंने सोचा भई हम ये करेंगे तो हमें इतने पैसे मिल जाएँगे, हम ये करेंगे हमें इतने पैसे मिल जाएँगे। दे नेवर बिलीव्ड इन द प्रोसेस, ठीक है? प्रोसेस क्या होता है लोग सोचते ही नहीं है। आप मुझे ये बता दें कि आप लोग डेली टिकटॉक्स देखते हो, कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई ऐसा मिलियनेयर, कोई ऐसा बंदा कि जिसने जो है वो आपको ये लगे कि भई 5 से 6 मंथ में बिल गेट्स बन गया वो? नो एंड नेवर। ठीक है? उसकी रीज़न क्या है कि आप हमेशा इस चीज़ को देखें कि भई हर चीज़ के अंदर एक प्रोसेस है, ठीक है? हर चीज़ के अंदर एक प्रोसेस है, हर चीज़ के अंदर जो है वो आप मतलब प्रोसेस फ़ॉलो करोगे तो आप अर्न करोगे, ठीक है? इफ यू आर नॉट गोइंग टू फ़ॉलो द प्रोसेस यू कैन नेवर अर्न, राइट? अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप लोग स्कूलिंग करते हो, आप लोग जो है वो मतलब जाते हो अपने स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ में, जस्ट दे आर गोइंग टू टेल यू पीपल कि भाई जॉब किस तरीके से करनी है। ठीक है? और आप लोगों का माइंडसेट बस यही होता है क्योंकि आप लोगों ने बस गुलामी करनी है, जस्ट ज़हन में सोच लिया हुआ है, ठीक है? देखिए कोई भी बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो उससे उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और जो कि मिलता है, ठीक है? और कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैंने आज यूटिलाइज़ करना है कि हाउ टू गेट इन द माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है? सबसे पहले है आपकी सेल्फ एजुकेशन, ठीक है? जितने भी लोग आते हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ यही सोचते हैं कि भई 2-3 किताबें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है, सर से 2-4 महीने का कोर्स कर लिया, 2 महीने का तो हम ट्रेडिंग सीख गए हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ट्रेडिंग में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक ट्रेडिंग का जो एक सक्सेसफुल करियर का टाइम है ना, आप एक एवरेज गूगल से सर्च कर लें। आपको नज़र आ जाएगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको मैक्सिमम भी जो है ना वो 1, 2 या 3 साल लग जाएँगे, ठीक है? तो जब लोग ट्रेडिंग सीखने आते हैं, जब लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी क्या रीज़न होती है कि भई वो चीज़ों को कैटेगराइज़ करते हैं। ठीक है? कि यार हमने जो है ना वो इसको कैसे कैटेगराइज़ करना है कि हम जल्दी सीखेंगे, जल्दी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अपने जो है वो मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे। तब जाके हम जो है ना कुछ कमा सकेंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो काहली है, जो सुस्ती है वो ये है कि लोग अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं हैं। ठीक है? उन्होंने कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखा कि यार हम कर क्या रहे हैं। ठीक है? मतलब उन्होंने गलती कर ली, दैट्स इट, वो बार-बार उसको दोहराएँगे और एट द एंड वो अपना लॉस कर लेंगे, ठीक है? और ये होता है बेसिकली एक एवरेज माइंडसेट का, ठीक है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम जो है ना वो रिच सोचें, रिच बनें, ठीक है? और वो इस लेवल पे आके कभी भी नहीं सोचते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है? वो क्या है कि सेल्फ एजुकेशन, ठीक है? कि इन्वेस्ट योर टाइम, ठीक है? इन द लर्निंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट।
सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, सेल्फ एजुकेट हों, ठीक है? अपना टाइम इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल मार्केट्स में, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में एंड रिस्क मैनेजमेंट में। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में एक ऐसा दुनिया का वाहिद बिज़नेस है कि जिसमें एक कमरे में बैठ के आप दुनिया हिला सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से पैसा बना सकते हो, ठीक है? बट हाउ? ठीक है? यू कैन थिंक ऑन इट कि यार रिस्क मैनेजमेंट आपने अपने अकाउंट को अपने आप से बचाना होता है इसमें, ठीक है? तो जब तक आप सेल्फ एजुकेट ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं है ट्रेडिंग क्या है, आपको पता ही नहीं है कि जो है ना मतलब हमने कंप्लीट सीखना है, हमें जो है सिखाने वाला कौन है, ठीक है? हमें मेंटोर भी मिला है या सिर्फ़ जो है ना वो चूरन बेचने वाला मिला है, ठीक है? आजकल वो एक शॉपिफ़ाई का वो टिकटॉक पे आपने देखा होगा $300 का अपना कोर्स सेल कर रहा है ₹1,00,000 का। मैं ये नहीं कहता वो बुरा है, वो शायद अच्छा चार्ज कर रहा है। उसके अगर कोर्स लोग लेते भी हैं $300 मतलब ₹1,00,000 वो चार्ज कर रहा है एक कोर्स का। ठीक है? मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा है। अपनी स्किल को कैश तो कर रहा है ना। मेरी तरह लॉयल होके 2000 में वो नहीं सिखा रहा, कि जो इतना टाइम देता है और आगे से आप लोगों का जो है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। मैं कह के थक जाता हूँ यार कर लो, कर लो, कर लो, बट यू आर स्टिल ऑन दैट प्लेटफ़ॉर्म कि यार बस हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए। ठीक है? देखें आपको कामयाब होने के लिए कौन रोक रहा है? मैं या आप खुद? आप लोग तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप लोग नहीं चाहते। मैं कौन होता हूँ नाकामयाब आपको करने वाला, ठीक है? और जो लोग हमेशा ये याद रखिए कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो निकम्मे होते हैं, ठीक है? जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो यही सोचते हैं यार वो क्यों आगे निकल गया, उसको मैसेज करूँ वो मेरी हेल्प कर दे, क्यों? आप इंसान नहीं हो, आप डंगर हो, खोते हो। आप लोग खुद नहीं काम कर सकते, कर सकते हो। तो फर्स्ट इज़ द सेल्फ एजुकेशन एंड सेकंड पॉइंट इज़ डिसिप्लिन। जब भी आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट हासिल करना है या ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, यू जस्ट नीड टू बिकम अ डिसिप्लिन्ड वर्कर एज द डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, कि यार एक डिसिप्लिन अप्रोच देखो कि जो ट्रेडिंग को आपने उसको साथ लेकर चलना है, ठीक है? अपनी स्ट्रेटजीज को और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। इम्पल्सिव डिसीजंस क्या होते हैं? ठीक है, देखो जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हो या कोई भी बिजनेस कर रहे होते हो, वट एवर यू आर डूइंग, क्या होता है, आपको अगर लॉस हो गया आप उसी टाइम इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो, मैंने अभी रिकवर करना है। दिस इज द इम्पल्सिव डिसीजन। उसी टाइम का सोचना कि हाउ आई एम गोइंग टू रिकवर दिस राइट नाउ। मार्केट उस टाइम आपको कच्चा खा जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, जब आप करते हो या रिवेंज मतलब आप किसी भी बिजनेस से लेने की कोशिश करते हो या फिर आप ओवर वर्क करते हो कि यार मैं लालच में आके ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, वट एवर द बिजनेस, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लें तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, ठीक है? डिसिप्लिन के साथ जब आप चलोगे तो ही आप लोग कामयाब हो सकोगे। और एक जॉब के और एक बिज़नेस माइंडसेट में सिर्फ़ एक ही चीज़ का डिफ़रेंस, और वो होता है आपकी मेंटालिटी का, ठीक है? जिसमें आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट करते हो। लिटरली मुझे अभी भी गूगल से कोई रिसर्च के ऊपर डाटा मिलता है ट्रेडिंग के रिलेटेड, मैं अभी भी सीखता हूँ, ठीक है? अभी भी मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता हूँ कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को मैं मज़े की बात बताता हूँ कि जब आप लोग मेरे से क्वेश्चन्स करते हो, यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको आंसर करूँ। ठीक है? वो चाहे उसी क्लास में हो या फिर नेक्स्ट पूरी क्लास को मैं आपको टॉपिक का एक्सप्लेन करूँ। जैसे आप लोग जब प्राइस एक्शन सीखते हो, आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया जाता है। यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये ब्रेक होता है तो कैसे होगा? और मैं पूरा टॉपिक आपके सामने ला के रख देता हूँ। जब आप स्मार्ट मनी सीख रहे होते हो, एसएमसी सीख रहे होते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मार्केट ने जब अपनी इंड्यूसमेंट लेनी है, तभी उसने अपना लेवल कन्फर्म करना है। तो व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट? व्हाट इज़ लिक्विडिटी? तो मैं अपना टॉपिक आपके आगे रखता हूँ कि ये है, ठीक है? तो अपने आप को एजुकेट करो, ठीक है? रूल बेस्ड रीड करो चीज़ों को ताकि आपको पता चले कि हमने कल को रियल पे आना है, ठीक है? और जो लोग, ठीक है, फिर वही माइंडसेट रखते हैं, तो उनमें और एक बिगिनर ट्रेडर के अंदर या एक बिगिनर बिज़नेसमैन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? आज जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमारी अकेडमी में बैठे हुए हैं या जितने भी दुनिया में बैठे हुए हैं, दे आर डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। उन्होंने मार्केट में पेशेंस से काम लिया, डिसिप्लिन से काम किया, रिस्क को मैनेज किया, ठीक है? और थर्ड बेसिकली पॉइंट क्या होता है एज़ अ सक्सेसफुल माइंडसेट हासिल करने के लिए कि गोल को सेट करो। आप लोग गोल सेट नहीं करते।
क्योंकि गोल सेट वही इंसान करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करता है। I have to buy Mercedes Benz S class. I have to buy this. I have to buy this villa. I have to buy this one canal brand new luxury villa. तो ये गोल है और आप लोगों ने कभी सेट ही नहीं किया, क्योंकि आप बस यही चाहते हो कि जॉब से पैसे आ रहे हैं, बस बिल दो, खत्म, ठक ठक ठक। ऐसे नहीं होता बिजनेस माइंडसेट के लिए। ठीक है, आप लोगों को खुद को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंडसेट को चेंज करना। ठीक है, define the clear and the realistic trading goals to guide your the actions and the immediate success। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार हम ट्रेडिंग में $100 इन्वेस्ट किए हैं, हमने परसों या 4 दिन में $1000 बना लेना। दिस इज नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर या एक बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस है जिसमें आप एक गोल सेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, वो फैन को मैन्युफैक्चर करती है, वो किसी मशीन को मैन्युफैक्चर करती है, वो किसी एसी को मैन्युफैक्चर करती है। वो 10% या 20% अपने पूरे प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको सेल करती है। ठीक है, और अपने कंपेटिटर्स के साथ प्राइस को मैच करके सेल करती है। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल गोल सेटिंग। ये रियल एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, रियल ट्रेडिंग के जो गोल्स होते हैं ना, वो यही होते हैं कि यार हमारा जो है, अगर $100 का अकाउंट है, तो हम उसके ऊपर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप लोग एक्सपेक्टेशंस करते हो $1000 की, आप लोग एक्सपेक्टेशंस करते हो कि एक ट्रेड हमारी लें तो हम जो है ना वो मिलियनर बन जाए। नो, दिस इज रॉन्ग यार। ठीक है, आप लोगों ने जब भी काम करना है, यू हैव टू चूज द रियलिस्टिक आउटकम्स। अपने माइंड को समझाएं कि यार हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। ठीक है, और हमें उस तरीके से जो है ना वो चीज़ों को लेकर चलना है, राइट। हमें एक रियलिस्टिक आउटकम रखनी है अपने माइंड में। ठीक है, एंड देन आगे जो फोर्थ चीज आती है, वो आती है कंटिन्यूअस लर्निंग। आप लोगों ने कभी भी कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं की। स्टे अपडेटेड ऑन द मार्केट ट्रेंड्स, राइट, टेक्निकल एंड एडवांसमेंट्स इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड, राइट। इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक तो अप टू डेट रहने से रहती है। ठीक है, जैसे कि वीकली वेबिनार्स हो गए, या फिर जो है आप लोग अपनी रिसर्च कर रहे हो, बट आपकी जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है, वो ये होती है कि आप मिस्टेक से कितना सीखते हो, जो कि आप लोग सीखते ही नहीं हो। आप लोग ये देखो कि आप लोगों ने पता नहीं कितनी वेबसाइट्स पे स्कैम्स करवाए, कितने जो है आपने फ्रॉड, मतलब यहाँ पर आने से पहले देखे, क्या-क्या आपने किया। ठीक है, तो उन सब के पीछे सिर्फ ये चीज़ एक कॉमन है कि यार आप लोगों ने ये सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हमारा गोल्स क्या है, हमारी लर्निंग कितनी है, क्या हमने अपनी मिस्टेक से सीखा। आज हमने अगर एक ट्रेड पे 10 या $20 लॉस किया, तो इतना रिस्क हमने लिया क्यों? हम अपना रिस्क मिनिमाइज भी तो कर सकते थे। क्या हमारा टॉप टू डाउन एनालिसिस गलत था? ठीक है, क्या हमने H4 के बाद H1 को एनालाइज किया या नहीं? और अगर H1 को देखा, तो क्या हम M15 पे ट्रेड को कंफर्म करने के लिए गए कि नहीं, या M5 के ऊपर हमने स्पाइक्स को देखा या नहीं? तो ये चीज़ किसने देखनी है? कंटीन्यूअस लर्निंग आपने देखनी है कि यार हमें अगर इतना लॉस हुआ है, वो चाहे कोई भी बिजनेस है, ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम कितनी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं अपने में। ठीक है, ट्रेडिंग में हमेशा, ठीक है, जब भी कोई भी बिजनेस होता है, अगर उसमें पहला लॉस होता है आपको, तो वो आपको सिखाता है कि अगली दफा लॉस क्यों नहीं करना। नेवर थिंक के भाई $100 $50 लॉस हो गया, हमारी दुनिया उजड़ गई, हम मर गए, बस खत्म, सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता। बिजनेस में जब आप ट्राई करते हो, तो ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सेस, एंड लॉसेस आर द प्रूफ्स कि आप ट्राई कर रहे हो कम से कम, राइट। तो कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट के बाद जो चीज़ आती है, वो आती है मेनली रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपने अकाउंट को अपने से सिक्योर रखना है, अपनी ओवर ट्रेडिंग से, अपने माइंडसेट से, अपनी रिवेंज ट्रेडिंग से, राइट। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती हैं। ठीक है, जो हमारा यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर है कि इम्प्लीमेंट करो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड मिनिमाइज द पोटेंशियल लॉसेस। कि आप जब अपनी रिस्क मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा। ठीक है, आप देखो ना, ट्रेडिंग एक दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। तो जब आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, तो आप उसको मिनिमाइज भी तो कर सकते हो ना, राइट। देन आती है अडॉप्टेबिलिटी।
अडॉप्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है कि जो आप में किसी में भी नहीं है एक नॉन सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर, ठीक है, या एक नॉन सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर। अडॉप्टेबिलिटी ये होती है कि आप किसी भी चीज को अडॉप्ट करो कि यार ये मुझसे गलती हुई है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, एडमायर करता हूँ मैं, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव टू चेंज द मार्केट कंडीशंस, एडजस्टिंग योर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, राइट। यू हैव टू थिंक कि भाई हमारी मिस्टेक क्या है, ठीक है, या हम अपनी जो मार्केट की कंडीशंस हैं उसके मुताबिक चलें, ठीक है, अपने रिस्क को उसके तरीके से मिनिमाइज करें, हमें लॉस हुआ है हम उसको एक्सेप्ट करें, एडमायर करें कि ये मेरी गलती थी, ठीक है। और आप लोग लॉसेस का किसको ब्लेम कर रहे होते हो, किसी तीसरे बंदे को, वो तीसरा बंदा आपको कुछ नहीं कर सकता सिवाय दिलासा देने के, क्योंकि जब तक आप उसको रिकवर नहीं करेंगे यू आर नेवर गोइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, बिकॉज अगर आप उसको रिकवर नहीं करेंगे तो आप सारी जिंदगी गुलाम बन के रह जाएंगे, आप लोग कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, और ना आप उसको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकते, बिकॉज आपने उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराया, आपने ये नहीं देखा कि मेरी मिस्टेक क्या है। अगर कोई एंट्री आपको मिली है, आपने कभी नहीं देखा खोल के कि यार मैं एनालिसिस करके देखूं कि ये ठीक भी है या नहीं, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर क्या है, या कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हो तो आपने कभी उसके ऊपर फोकस भी नहीं किया। कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको कोई मिस्टेक हुई है, आपने देखा ही नहीं है। देन उसके बाद आ जाता है कि इमोशनल कंट्रोल, ठीक है, कि मास्टर योर इमोशंस, अवॉइडिंग द फियर एंड द ग्रीड व्हिच कैन क्लाउड जजमेंट एंड लीड टू द पुअर डिसीजंस। सबसे मेजर आपको पता है कि जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो आप बेसिकली जब आप एक ट्रेडर बनते हो ना, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन रहे होते हो, तो आपका जो माइंड है ना वो सही तरीके से किस तरह यूज होना है, ये ट्रेडिंग में ही पता चलता है, ठीक है। कि जब आप अपने फियर को, अपने डर को कैसे अवॉइड करते हो, अपने ग्रीड को, लालच को कैसे अवॉइड करते हो, ठीक है। और ये अगर आप अवॉइड कर लेते हो तो बेटर होता है, अदरवाइज आपका जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, ठीक है। जब आपको आपको डर होता है यार ट्रेड ना निकल जाए, मिस ना हो जाए, ठीक है। शुरू में अक्सर होता था, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता है। मार्केट पॉइंट पे आई है, आप एंट्री नहीं ले रहे, आपको डर है, हालांकि एंट्री ले लोगे तो भाई प्रॉफिट में जाएगी ना, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट आपने मेजर किया हुआ है, बट आपके पास फियर है, उसको अवॉइड करना। फियर को क्या है, रिस्क है ना। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं 6 सालों बाद ये सीख सका था कि भाई ट्रेडिंग में लॉस नॉर्मल है, ठीक है। ट्रेडिंग, मेरी ट्रेड चल रही थी 30,000 माइनस में, ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ, $100 की ट्रेड एक मेरी लॉस में चल रही, तो मैंने कहा यार बाहर में जाए, ट्रेडिंग में लॉस नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। क्यों मैंने ये सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मुझे इसको मिनिमाइज करके प्रॉफिट में लेके आना है इसको, या नेक्स्ट जितनी भी ट्रेड्स है मैंने इसको कैसे प्रॉफिट्स में लेके जाना है। और अगर मुझे डर होता कि यार $4 तो गया, अब मैं क्या करूं, ट्रेड लूं या ना लूं, क्या ये है वो है, तो मैं नहीं कर सकूंगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका पेशेंस। ये पेशेंस की जो बात कर रहा हूँ, पेशेंस बेसिकली क्या है कि पेशेंस एक ऐसी स्किल है जो ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल एक ट्रेडर को आती है, या कोई भी बिजनेस है उसमें पेशेंस जितना इम्पोर्टेंट है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पेशेंस ही एक हार्डेस्ट स्किल है जो कि आपको हासिल करनी पड़ती है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसको हासिल करने के लिए जो है वो आपने ये चीज देखनी है कि यार हम बेसिकली मिस्टेक क्या कर रहे हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को समझाने का मकसद क्या है आपको कि यार आप लोग बेसिकली मिस्टेक क्या कर रहे होते हो, ठीक है। आपको जो है वो कैसे मतलब चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे आपने जो है उनको अंडरस्टैंड करना है, कैसे देखना है कि यार हम बेसिकली मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको ये पता चलेगा, ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा कि यार हमने क्या मिस्टेक किया, हमें किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो काफ़ी दफ़ा बताया कि आप लोग जो मिस्टेक है वो क्या कर रहे होते हो, ठीक है। आपको बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन से रिस्क मैनेजमेंट की, कौन सी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। कि लाइक आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे होते हो, कभी आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी जो आपकी मिस्टेक है वो यही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ फिर जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है
कि यू विल नेवर बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इफ यू आर स्केर्ड टू लूजिंग मनी। जब आपके माइंड में ये चीज़ है ना, नेगेटिविटी है, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, आप क्या हो, आपको स्केर हो, आपको डर है कि यार मेरे पैसे लॉस ना चले जाए। ठीक है, तो आप तब तक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते कि जब तक आपके पास फियर ऑफ लूजिंग मनी है। जब आपको डर है यार पता नहीं लॉस ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। और हमेशा याद रखें कि एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर स्टार्टेड बाय अर्निंग $1। हमेशा जो सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं ना, वो पहले $1 ही कमाना सीखते हैं। वो कोई पैदाइशी ट्रेडर नहीं होते सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, या फिर वो कोई इतना अच्छा मतलब जो है वो कैसे चलते हैं, बेसिकली वो भी किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, $1 से कमाना स्टार्ट करते हैं। समझाने का सिर्फ ये आपको मकसद है कि वो भी हमेशा एक दफ़ा ही मतलब जो है वो कब $1 से ही स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद चीज़ आ जाती है कि देखें, जो 99% आपका ट्रेडिंग फ़ियर होता है ना, ठीक है, जो आपको डर होता है यार लॉस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये कैसे ख़त्म होता है? ये हमेशा तब ख़त्म होता है जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो। देखो शॉर्ट टर्म में आप सोचोगे, शॉर्टकट्स के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, आपको डर ही होगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आपका 99% जो ट्रेडिंग फ़ियर है, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखें ये हकीकत है, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ जो कि एक 100% रियलिटी है कि हर बंदा मिलियनेयर बनना चाहता है। आप लोगों में से किसी एक भी विश नहीं होगी कि मैं मिलियनेयर ना बनूं, हर बंदा बनना चाहता है। लेकिन क्या है, कोई भी बंदा अपनी स्किल के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता है। कोई भी बंदा आप लोगों में से 2 या 4 साल नहीं सोचता कि यार मैं 2 या 4 साल अगर ट्रेडिंग को दे लेता हूँ, या मैं 5 मंथ या 6 मंथ या 1 साल भी दे देता हूँ, तो मैं कल को कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊंगा। आप लोगों में से ये कोई नहीं सोचता, क्योंकि आपको सिर्फ मिलियनर बनना है। आपने कभी ये देखा ही नहीं है कि यार मैं जो है ना वो 1 साल अपनी प्रैक्टिस पे लगा लूँ, या मतलब 1 साल मैंने उसको जो है ना मैंने जैसे भी करना है मैंने इसको करना है, ये मेरा पैशन है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपने कभी नहीं सोचा। और आपको भी पता है कि जब आप कोई भी एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर होते हो, ठीक है, या अब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि सक्सेसफुल ट्रेडर आप तभी बनोगे कि जब आपको ये पता चलेगा कि हमें वेट करना है अपनी ट्रेड्स के लिए, क्योंकि मार्केट में सेटअप्स होते हैं जो आप ड्रा करते हो, और जब आप उनका वेट करते हो तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ों को बताने का सिर्फ आपको ये मकसद नहीं है कि आप इनको कोटेशंस को देखो और आप जस्ट जो है ना उनको फॉलो करके इस कान में डालो और उस कान में निकाल दो, नहीं। यार आप लोग ये सोचो कि आप लोग जिस कंट्री में सर्वाइव कर रहे हो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। आपने तो मर जाना है, ठीक है, मैंने भी मर जाना है, ठीक है, एक जिंदगी जितनी भी लिखी हुई है, लेकिन आप लोग अपने घर वालों के लिए क्या करके जा रहे हो, या आप लोग अपने लिए अपनी एंटायर लाइफ के लिए क्या कर रहे हो? ठीक है, जॉब, जस्ट जॉब्स में कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ और सिर्फ उसकी एग्जाम्पल वही है कि बांदर और केले वाली, कि पाकिस्तानी अवाम बांदर है, इनके सामने जॉब्स रखो, ये बिजनेस नहीं उठाएंगे, बिकॉज दे नेवर नो कि एक बिजनेस जो है वो कितनी जॉब्स क्रिएट करता है। ठीक है, ये बांदर की तरह उसके सामने अगर पैसे और केले रख दिए जाएं तो वो केले उठाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि पैसे से कितने जो है ना वो केले खरीदे जा सकते हैं। तो अपने पुअर माइंडसेट को, अपनी पुअर मेंटालिटी को चेंज करें। ठीक है, रिस्क लेना सीखें, और रिस्क लेने के लिए जो है अपने आप को रेडी रखें कि यार हम बेसिकली अपनी स्किल के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें किसी जगह से लॉस हुआ है या हमें किसी वजह से लॉस हुआ है, तो हम सोचें कि यार इसमें मेरी क्या मिस्टेक थी, मेरी क्या मिस्टेक थी, मैं उसको इम्प्रूव करूं। जब आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप सारी जिंदगी एक अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, और लॉन्ग टर्म सोचा करो, ठीक है, आपके प्लान्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि यार आप लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचो, पैसा कमाना बहुत आसान होगा। आप डेली का जो $100 एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे होते हो, $50 डेली का प्रॉफिट बनाओ। 3 महीने आप लोग जितने भी यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, 2 से 3 मंथ मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करके देखो, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैनेजमेंट। 3 महीने आप लोगों में पेशेंस भी आएगा, आप लोगों का फियर भी खत्म होगा, ग्रीड भी खत्म होगी,
ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग भी खत्म होगी, मार्केट को भी समझ जाओगे। 3 मंथ अपने आप को एक प्लान के ऊपर स्ट्रिक्ट रखो कि ये रूल्स मैंने फॉलो करने हैं, दैट्स इट, मर मिट जाऊं ये रूल्स के ऊपर मैंने हमेशा काम करना है। आप खुद देखना रिजल्ट क्या होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि पैसा कमाओ, ठीक है, पावर है पैसा, ठीक है। आप लोग ये देखो कि यार आप लोगों के पेरेंट्स ने, ठीक है, हाउ हाउ दे मेक मनी, कितनी एफर्ट्स के साथ उन्होंने किया। आप लोग अपने लिए कम से कम पैसा कमाना तो आसान कर लो, ठीक है। और ये दुनिया का वो वाहिद बिजनेस है जिसमें आपके पास कंपेटिटर्स नहीं है। ये वो बिजनेस नहीं है कि अगर फरीद ने कोई प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगाई है तो साहिब ने भी वही लगाई हुई है, नहीं। यू कैन मेक मनी वेन एवर यू वांट, और जितनी चाहो आप कमा सकते हो। तो अपने माइंडसेट को चेंज करें, ठीक है। बिजनेसमैन बिजनेसमैन जो एक रिच बंदा होता है, वो रिच से रिच क्यों बनता है, ठीक है। वो रिच से रिच इसीलिए ही बनता है कि वो पैसे को बैंक में नहीं रखता, वो उसको इन्वेस्ट करता है। आप लोग बैंक में रख देते हो, ठीक है। आप लोग जो है वो ये सोचते हो कि यार बस मर गया हूँ, खत्म हो गया हूँ, मैंने कुछ नहीं करना। आप लोग रिस्क टेकर नहीं होते। आप लोग जो है वो बहुत छोटा सोचते हो, अपने पास्ट को लेके बैठ जाते हो। जो बंदा अपने पास्ट को लेके सोचता है, हैंड फ्री लगा के सैड सॉन्ग सुन लिए, दिस इज नॉट द लाइफ। मेक मनी, ठीक है। देयर विल बी द एवरी सोल्यूशन, ठीक है। अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कमाओ। यू हैव टू मेक मनी फॉर देम, राइट। और उसके लिए जितनी हो सकता है मेहनत करो। आप लोग 2 महीने अगर अपनी नींद हराम कर लोगे तो मर नहीं जाओगे। 12-1 बजे सो जाके काम करो, देखो कि मैंने क्या पढ़ाया उसको सुनो, उसकी प्रैक्टिस करो। जितनी देर तक कंफर्म नहीं हो जाता कि ये ठीक है, उसको सुनो, उसको प्रैक्टिस करो। आपको पता चल जाएगा हमारी मिस्टेक क्या और हम क्या कर रहे हैं। आप लोग सेक्रीफाइस नहीं करते, अपना टाइम सेक्रीफाइस नहीं करते। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि यार 2 घंटे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करते आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं हो कि हम लोग पैसा कमाएं। अभी जाओगे चैट्स करने लग जाओगे किसी माँ से, ठीक है, या कुछ भी करने लग जाओगे, लेकिन आपने अपने करियर पे फोकस नहीं करना, ठीक है। फजूल जो है वो दोस्तों में जाके बैठोगे, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी के पास नहीं बैठता। और हमेशा देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक दफ़ा सुन रहा था, रॉयल्स रॉयस की बात कर रहा था शायद, या फेरारी की बात कर रहा था शायद, रॉयल्स रॉयस की बात हो रही थी। उन्होंने कभी भी अपना टीवी के ऊपर ऐड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ऐड? क्योंकि उन्हें पता है कि जिसने रोल्स रॉयस को बाय करना है वो कभी भी टीवी के आगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो थिंक बिग एंड वर्क स्मार्ट। आप लोग अपनी सोच को इंक्रीज करो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो किसी के साथ चैट्स करके, किसी के साथ बातें करके, ठीक है। अपने दोस्तों को भी लगाओ ट्रेडिंग पे, अपने रिलेटिव्स को ट्रेडिंग पे लगाओ, अपने दोस्तों को बिजनेसेस पे लगाओ। पैसे की बात करो। अगर आप अपने दोस्तों में बैठते हो, ठीक है, किसी को जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खिलाते हो, तो दे विल थिंक यार हमें भी ये काम करना चाहिए, यार उमर जो काम कर रहा है, ये अली जो काम कर रहा है, ये फरीद जो काम कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। आई आल्सो कैन मेक मनी। बट अगर आप जिले हो, आप लोग काम नहीं करते, आप लोग गरीब हो, तो आप लोगों का कोई दोस्त भी नहीं बनेगा। एक्सेप्ट द रियलिटी यार, ठीक है। एक एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है, एक इंसान की, और वो पैसे से बनती है पर्सनालिटी, ठीक है। हम कहते हैं कि यार ब्रांड्स ब्रांड्स कुछ नहीं है, ब्रांड्स ये है, ब्रांड्स वो है। ब्रांड्स पहनने के काबिल बनो। अक्सर गरीब लोगों की यही बात होती है, यही यही तो चीज़ें लंडे से मिल जाती हैं, यही तो चीज़ें जो है मैंने उस शॉप पे देखी थी, यही चीज़ मैंने सेम उधर देखी थी। आप लोग गरीब हो, आप लोगों की सोच गरीब है। आप लोगों ने कभी वियर ही नहीं किया इतना अच्छी चीज़ को, ठीक है, आप कंपैरिज़न कैसे कर सकते हो? सो थिंक थिंक बिग यार, एट लीस्ट थिंक बिग कि व्हाट विल बी द पर्सनैलिटी। एक बंदा 3,000 का पैंट कोट लेके पहनता है, 5,000 का पहनता है, एक बंदा रॉयल टैग से 50,000 का लेके पहनता है, 60,000 का लेके पहनता है, ही विल लुक रिच, राइट। वो उसने कैसे अपने आप को उस लेवल तक बिल्ड किया, क्योंकि वो पैसा बना रहा है।
ठीक है? और आप लोग सिर्फ़ ये सोचो यार नहीं, ये तो सेम है, ये तो मैंने उधर से खरीदा था। क्यों? आप कमा नहीं सकते, आप सिर्फ़ बातें करते हो। आपको पता है कि एक बिज़नेस माइंड पर्सन, ठीक है, 99% चीज़ों को इग्नोर करता है, जो कि आप नहीं करते हो। वो अपने घर के मामलात में अपने बिज़नेस को नहीं लेकर आता, वो अपनी टेंशन्स को अपने बिज़नेस में नहीं लेकर आता, ठीक है? वो अपने छोटे-छोटे मामलात को कभी बिज़नेस में नहीं लेकर आएगा, वो कभी इतना सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? उसका विज़न बड़ा है। वो सोचेगा कि यार मुझे पैसा कैसे कमाना है, यहाँ से कैसे आ सकता है, यहाँ से कैसे आ सकता है, उस ट्रेड से कैसे आ सकता है, इस ट्रेड से कैसे आ सकता है। आप लोग फकिंग माइंडसेट, गरीब माइंडसेट आप लोगों का, राइट? और वो क्यों है? सिर्फ़ और सिर्फ़ कि यार आप लोगों की कंपनी ऐसी है, ठीक है? मेरी कंपनी क्या है कि मैं उसके पास बैठता हूँ कि जिसके पास जो है ना वो ऑडी है, जिसके पास मर्सिडीज़ है, ठीक है? या मतलब आइडियाज़ मिलते हैं कि यार उसने इतना पैसा कैसे बनाया? आप किसी बिज़नेसमैन के पास बैठ जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि यार ये कैसे पैसा बना रहा है। लेकिन हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल है। आप लोग मुझे सिर्फ़ इतना सा बता दें, एक बंदा, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, रिसेंटली कल मैंने स्क्रीनशॉट भेजा एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेड का, 1 दिन की $3,240 ट्रेड का प्रॉफ़िट था, जो कि साढ़े 9 लाख रुपए बनता है। एक बंदा, ठीक है, जो एक पोल्ट्री फ़ार्म बनाता है जिसका कोई 1-2 करोड़ रुपए का सेटअप है। 2 करोड़ भी कम है, उसके लिए 3-4 करोड़ लगते हैं अगर अच्छा पोल्ट्री फ़ार्म है आपका जो एक बिग स्केल पे है। वो शायद कोई डेली का इतना सेल करता हो, ठीक है? कोई 3 लाख रुपया, कोई 4 लाख रुपया, कोई 5 या 10 लाख रुपया। आप ये सोचो कि अगर आप ट्रेडर इतने कम परफेक्ट बन जाते हो, तो आप इस लेवल पर जा सकते हो और उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अपने पुअर माइंडसेट को बिज़नेस माइंडसेट करना है, ठीक है? आपको उन लोगों में नहीं बैठना, ठीक है? कि जो लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीब सोच रखते हैं, जो सिर्फ़ एक छोटी सोच रखते हैं, ठीक है? आप लोगों को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि मतलब जो है ना वो कौन क्या कर रहा है। अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि यार मतलब आप फरीद का और उमर दोस्त हैं और उमर को ये लगता है यार इसके पास पैसा कहाँ से आया? क्यों सोच रहे हो? बनाओ, तुम भी बना सकते हो। तो कम से कम अपनी सोच को अच्छा करें, अपने आप अपना विज़न चेंज करें। मैंने हमेशा बताया आपको कि एक इंसान और जानवर में कोई डिफ़रेंस नहीं है और कोई डिफ़रेंस है तो वो क्या है? कि इंसान का विज़न होता है। अगर आपका विज़न नहीं है तो आप जानवर हो। तो आपने अपने आप को स्केल पे लेकर जाना है कि यार मुझे प्लान के साथ चलना है। मुझे अपने माइंडसेट को बिज़नेस माइंडसेट करना है। मैं जब कॉलेज में गया था आई वाज़ थिंक कि मुझे जॉब्स नहीं करनी और मैंने उसको पॉसिबल किया। अभी भी जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ या मैं आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ या मेरे जो गोल्स चल रहे होते हैं मेरे माइंड के अंदर, मैंने कभी किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं किया। मैं उसको इग्नोर करता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इग्नोर करता हूँ और आप लोग उसको फेस करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, राइट? प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है? उनको रिप्लेस करते हैं विद योर मनी, राइट? आप लोग नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि यार अपने माइंडसेट को चेंज करो आप लोग। आप लोगों का माइंडसेट सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब से जॉब तक होता है, आप लोग रिस्क नहीं लेते। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जॉब स्किप कर दिया। मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई, सर मेरा $500 डिपॉज़िट है, मैं डेली का $100 बना रहा हूँ, क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कम से कम जब तक आपके पास 10 लाख रुपया बैकअप, ठीक है? 1 मिलियन, ठीक है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में ना हो और डेली का टारगेट आपका $300 ना हो, तब तक जॉब नहीं छोड़नी। बेशक इसको 5 महीने लग जाएँ, साल लग जाए। मैंने कहा जब इस लेवल पे पहुँच जाओ, आपके पास 50 लाख का, 20-30 लाख का बैकअप है, आपके अकाउंट की इक्विटी अच्छी है, आप डेली का $100-200, $300 बना रहे हो, किक ऑफ योर जॉब। उतना वो कंपनी का ओनर नहीं बना रहा होगा जितना आप पैसा बना रहे हो। तो दिस इज़ कि आप अपना माइंडसेट कैसे यूज़ करते हो। अपने माइंडसेट को चेंज करो और अपने आप को उस लेवल पर लेके जाओ, जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो। कभी आपने हमेशा जस्ट यही देखा है कि यार वो ऑडी जा रही है, ठीक है, देख रहे हो। उस हसरत भरी निगाहों से ना देखो उसे। उसको अचीव करने के लिए कुछ कोशिश करो। उसको देखो कि यार हाउ आई कैन अचीव, ठीक है? जब मैं किसी भी मर्सिडीज़ को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाउ आई कैन अफोर्ड, ठीक है? मैं उसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं अपने बिज़नेस से अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हो? यार मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बाहर में जाए
अल्टस ले लेते हैं, वैगनर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचते नहीं हो कि मैं उसको कैसे अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। आप लोग उसके लिए ट्राई नहीं करते। आप लोग कभी उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट ही सिर्फ़ इतना है। अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, ताकि आप लोग भी एक अच्छे बिज़नेसमैन बनो, ठीक है? और इन सब चीज़ों में सिर्फ़ एक चीज़ याद रखनी है और वो नमाज़ है। नमाज़ नहीं छोड़नी, ठीक है? नमाज़ ट्रेड जितनी मर्ज़ी इम्पोर्टेंट है, नमाज़ सबसे पहले है। नमाज़ पढ़ो, दुआ में याद रखो मुझे, अपने माँ-बाप के लिए दुआ करो, अपने लिए दुआ करो, बाकी सबके लिए दुआ करो, ठीक है? और एक इंसान जो अच्छा सोचता है ना, उसे खुशी होती है जब कोई दूसरा कामयाब होता है, ठीक है? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मेरे से आगे निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हो। आई एम लीडर, आई एम अ मेंटर, राइट? आई वांट कि आप लोग भी ग्रो करो। आई डोंट वांट कि यार मैं मतलब अब आप देखो कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 से 5,000। जब फॉर एग्ज़ाम्पल इन द कमिंग 5 इयर्स मेरे 50,000 स्टूडेंट्स हो जाते हैं या 1 मिलियन हो जाते हैं। आई हैव माय वर्थ इन द मार्केट इन पाकिस्तान कि यार एक मिर्ज़ा कासिम जो है उसने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। जब मैं मरूँगा मुझे लोग मेरे नाम से जानेंगे। दे विल थिंक कि यार वो उस बंदे ने कुछ किया है, अपना नाम बनाया। वो सारी ज़िंदगी उनके माइंड में रहेगा कि यार उस बंदे ने हमें सिखाया था। आप लोग मरोगे तो किसी को कोई पता नहीं, 4 दिन में सब आपको भूल जाएँगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का डिफ़रेंस है कि आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते, आप अपने लिए भी नहीं सोचते। अपने माइंडसेट को चेंज करें। और जब आप अपने ऊपर वर्किंग करेंगे, अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी फ़ोकस्ड होके काम करेंगे, आप दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये सारी चीज़ें रियलिटीज़ हैं, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी अच्छा सोचा नहीं है। जब आप अच्छा सोचते नहीं हो, आप अच्छा करते नहीं हो। आप लोग अपने पास्ट को अपने माइंड में रखते हो। अभी जाके आप लोगों ने चैट्स शुरू कर देनी है, अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरने लग जाना है, ठीक है? छोड़ो अपने दोस्तों को, ठीक है? अपना फालतू टाइम आप लोगों का जो है वो अपना ट्रेडिंग के ऊपर लगाओ, अपने बिज़नेस के ऊपर लगाओ। जस्ट फार अवे फ्रॉम द फ्रेंड्स, ठीक है? मैं इस लेवल पर आया हूँ, ठीक है? लिटरली मेरा सिर्फ़ 1 दोस्त है, सिर्फ़ 1 दोस्त, मेरा और कोई दोस्त नहीं है, ठीक है? सब ब्लॉक लिस्ट में भरे हुए हैं, कोई कोई दोस्त नहीं है, कोई स्टेटस, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपके स्टेटस से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग स्टेटस लगा के ये देख रहे होते हो कि मैंने उसके लिए लगाया, वो देखेगा कि नहीं? वो उसने देखा नहीं है, मैं दोबारा लगाता हूँ, ठीक है? आप अपने स्टेटस को 50 दफ़ा देख रहे होगे। नहीं, ऐसे नहीं करो। अपना अपने दोस्तों को लेफ्ट कर दो, अपने आप के ऊपर टाइम दो। दोस्त वो बनाओ जो आपके साथ मिलके बिज़नेस करें, जो मिलके ट्रेड करें, जो मिलके आपके साथ बैठ के चार्ट्स को डिस्कस करें कि यार इस ट्रेड पे प्रॉफ़िट आ सकता है, इस ट्रेड पे प्रॉफ़िट आ सकता है। ये दोस्ती काम आएगी। वो नहीं कि आओ यार जाके जो है ना वो खेलते हैं, क्या फ़ायदा अपना टाइम वेस्ट करके। आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं। उनको हासिल करने के लिए आपको लॉस खाना पड़े खाओ, लेकिन काम करो। कल को आपने बिज़नेस टाइकून बनना है और वो कैसे बन सकते हो? जब आप काम करोगे। मैं भी आपको कामयाब नहीं कर सकता जब तक आप लोग खुद नहीं चाहते। और अगर अभी भी आप लोग काम नहीं करते तो आपसे बड़ा बेगैरत कोई भी नहीं है, ठीक है? गैरत इंसान में होती है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस कंट्री में सर्वाइव कर रहे हो, वहाँ पैसे की वैल्यू क्या है? और जहाँ पे पैसे की वैल्यू कम होती है ना, वहाँ पे औरत की इज़्ज़त और मर्द की गैरत बहुत सस्ती होती है और पाकिस्तान में बिल्कुल सस्ती है। तो अगर आप बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं तो आप पैसा ना बनाएँ। लेकिन अगर आप गैरतमंद इंसान हैं तो मेक मनी, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक लैपटॉप लें, परचेज़ करें, कोई मसला नहीं यार। जिधर अपनी डिग्रियों के ऊपर 3 लाख रुपए लगा के मैं लिटरली आपको बताऊँ कि रिसेंटली 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने नहीं 2 महीने, एक यूसीपी का स्टूडेंट था, मैंने उसका इंटरव्यू किया किसी जॉब के लिए। अकाउंट्स के अंदर उसने डिग्री किया, अकाउंट्स एग्ज़ीक्यूटिव की मेरे पास पोज़ीशन थी, आई वाज़ इंटरव्यूड विद हिम। उसको ये नहीं पता कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स क्या डिस्कस किए हैं, क्या मैंने पढ़ा है उधर यूनिवर्सिटी में। क्योंकि वो तो कंजरों की यूनिवर्सिटी है, टिकटॉक का हेडक्वार्टर है और कुछ नहीं सिखाया जाता। सिर्फ़ डांस सीखो वहाँ पे जाके। तो मैंने कहा कितनी फ़ीस दे रहे हो 1 सेमेस्टर की? कहता है 1.5 लाख रुपया। मैं सारी ज़ाया कर दी थी उधर, ठीक है? सारी ज़ाया कर दी थी। तो
उसी टाइम इंटरव्यू में मैंने कहा सारी ज़ाया कर दी। तो डिग्रियाँ यार, डिग्री अगर हासिल कर रहे हो, तो आप लोग ये सोचो कि यार हमें जाके वहाँ पे ये नहीं सीखना कि लड़कियों के साथ कैसे बैठना है, ठीक है? डेट कैसे करना है, ड्रेसिंग कैसी करनी है। अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में भी अपनी ऑडी पे जाओ तो मज़ा तब है, ठीक है? आप अगर बिगिनर हो, आप लोग मैट्रिक किया हुआ है, आप लोगों ने आओ स्टार्ट लो। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँचो अपनी डिग्री के साथ आप मिलियनेयर हो, ठीक है? आपके पास पैसा हो, हर बंदा पूछेगा कि आपने कैसे किया, ठीक है? तो आप लोगों के पास उस टाइम एटीट्यूड इतना होगा कि आप बोलोगे कि भाई काम करो, अपने काम से काम रखो। क्योंकि देखो, एक ना एक दिन आपको मिल ही जाना ना जो आपके नसीब में है। तो फ़ोकस्ड रह के काम करो, ठीक है? अपना फालतू टाइम, अपना जो टाइम है वो बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट करो। तो आई होप सो कि काफ़ी चीज़ें आपको बातें अच्छी लगी होंगी, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन अपने माइंडसेट को ठीक करें, ठीक है? हाउ वाज़ ऑल द सेशन? मज़ा आया आप लोगों को? करेंगे काम या अभी भी नहीं करना? परफेक्ट। बाकी सब भी बताएँ जी। परफेक्ट। दैट्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल। चलें अपना ख़्याल रखिएगा। अच्छा मैं एक कमेंट पढ़ लूँ आप सबके सामने, ये शहबाज भाई ने किया है। शहबाज भाई का कमेंट है कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई गॉट अ डायमंड टीचर लाइक मिर्ज़ा कासिम। आज का लेक्चर लाइफ चेंजिंग लेक्चर था। This man is a gem for us. Please follow his advice. Friends, I am living in UK, London. Believe me, this man is a gem for us. Please honor this man. He is practical man by words. I am a big fan of his lectures because जितनी भी बातें ये बंदा कहता है सब realistic है. If this man in the UK, he can make millions of dollars by selling his worthy course only. Lots of love and respect from the UK. Thank you so much, Shehbaz bhai, for your love and for your kind loves. Thank you so much. और देखिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो अल्लाह ताला को अपने नज़दीक रखता हूँ, ठीक है? और बाकी ये है कि देखिए कोई भी बिज़नेसमैन है ना, बिज़नेसमैन एक-दूसरे के फ़ैन होते हैं, ये हमेशा याद रखना। बिज़नेसमैन हमेशा बिज़नेसमैन से सीखता है, ठीक है? और मैं टिकटॉक मैं भी देखता हूँ, टिकटॉक आप भी देखते हैं, लेकिन मुझे अपना आप हाइड रखना आता है। आई डोंट वांट यार सच मेंटालिटी कि मैं सामने आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। देखिए, मेरा काम क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ़ भी है ना। अगर मैं सोशल मीडियाज़ पे आ जाऊँगा तो मेरे में और दूसरे लोगों में कोई डिफ़रेंस तो नहीं रहेगा, ठीक है? कि जो अपने घर वालों को लाके सामने बिठा देते हैं, ये है मेरी मदर, ये है मेरे फादर और ये आई हैव अ डिफ़रेंस राइट? मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोग मेरे पास हो, ठीक है? हमारे पास मंथली जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है? तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सामने आने की, या मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है ना मतलब मेरा काम क्या है आपको सिखाना, आपको एम्पावर करना, और सबसे काम मुश्किल क्या है किसी को अपलिफ्ट करना। किसी का एक जो फकिंग जॉब माइंडसेट है उसको बिज़नेस माइंडसेट पे लेकर जाना। तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक बिज़नेसमैन जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन से ही इम्प्रेस होता है। वो और किसी से इम्प्रेस नहीं होता। ठीक है? तो ऑब्वियसली आप लोग भी टिकटॉक देखते हो, मैं भी टिकटॉक देख रहा हूँ, बस मेरी डिफ़रेंस ये है कि मैं वहाँ पे खुद नहीं हूँ, ठीक है? और आई डोंट वांट सच फेम लाइक मैं अपनी ज़ात में खुश हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ़ में अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है? दैट्स इट। आई डोंट नीड टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर फॉर यू ऑल पीपल। आप लोग काम कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है? जितने भी हैं, कम हैं लेकिन सुथरे हैं, ठीक है? आप लोगों को काम करना है, ठीक है? एंड होप सो यू विल एन्जॉय। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो इन द क्लास इंशाल्लाह। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।